बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है आज। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास c इक्वल्स टू सी आई एस पाई बाय 6। तो सी आई एस को हम लिखते हैं कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। सी आई एस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब यहाँ पे कॉस पाई बाय 6 हम 30 को कहते हैं और 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 30 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के आयोटा एज इट इज, और साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, ये 2 कैंसल, और कार्टेशियन फॉर्म में ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 3 और 1। ये कार्टेशियन फॉर्म में आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह से हमने करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। 5 सी आई एस मीन्स कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। अब हमने यहाँ पे cos 3 पाई बाय 4 और sin 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करनी है। 3 पाई बाय 4 हमारे पास इक्वल होता है 135 के, और cos की 135 पे वैल्यू होती है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा, और sin 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल आ जाएगा -5 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, -5 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, -5 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमा 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सी आई एस 7 पाई बाय 6। सी आई एस का मतलब है कॉस प्लस आयोटा साइन, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। अब एंगल हमारे पास है 7 पाई बाय 6, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 7 पाई बाय 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। 2 पाई में से 5 पाई बाय 6 माइनस करें तो आपके पास 7 पाई बाय 6 ही आता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट से साइन आ जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 आपके पास 7 पाई बाय 6 ही आता है। कैसे? हम एलसीएम लेंगे, 12 माइनस 5 7 ही आएगा, 7 पाई बाय 6। अब कॉस इंटू 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होंगी। कॉस इंटू 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और साइन इंटू 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। यहाँ पे हम ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज कॉस 5 पाई बाय 6 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। अब कॉस 5 पाई बाय 6, कॉस की 5 पाई बाय 6 पे वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन है माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 की वैल्यू इक्वल होती है 1/2 के। आप स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आपके पास इक्वल आ जाएगा
-3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सेम उसी तरह से हम पहले क्या करेंगे, CIS को लिख लेंगे कॉस प्लस आयोटा साइन। कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/3, π/3 60 को कहते हैं और 60 पे कॉस की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा साइन π/3 60 और साइन 60 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/2। कॉस π/2 90 0 के इक्वल होता है और साइन 90 1 के इक्वल होता है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 5 इंटू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया है। आयोटा कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे आयोटा से। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। अब आयोटा से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा से और 2 मल्टीप्लाई होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल आ जाएगा आयोटा स्क्वायर के। अब 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को हम -1 के इक्वल पुट कर देंगे। ये इक्वल आ जाएगा 5/2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये इक्वल आ जाएगा -1/2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 5/2 आयोटा। एक सीक्वेंस में इनको लिख लेंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस 5/4 आयोटा प्लस आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स टू z बार। अब इसमें हमें 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहले क्या शो करना है कि शो दैट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज रियल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स टू z बार। अब जिस थ्योरम में आपके पास इफ एंड ओनली इफ आ जाए उसका मतलब है कि आपने इसको कन्वर्सली भी प्रूव करना है। आपने एक दफ़ा इस फर्स्ट स्टेटमेंट को लेट करके सेकंड फाइंड करनी है और फिर आपने सेकंड को लेट करके फर्स्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज रियल। फर्स्ट पार्ट हमने लेट किया। अब अगर a प्लस आयोटा b रियल है तो रियल कैसे होगा, जब b यहाँ पे 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो ये रियल है। इसका क्या मतलब है कि b इक्वल है 0 के। ये रियल है तो b इक्वल है 0 के। अब जब b 0 होगा तो हमारे पास z इक्वल आ जाएगा a के। ठीक है, तो जब b 0 हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे, z इक्वल आ जाएगा a के। अब हमने क्या प्रूव करना है कि z इक्वल टू z बार। अब z a के इक्वल है तो हम z का जब कॉन्जुगेट लेंगे ये भी a के इक्वल ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि z इक्वल है z बार के। ठीक है, ये हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या लेट करना है, कन्वर्सली हमने प्रूव करना है। कन्वर्सली सपोज z इक्वल टू z बार। हमने सपोज करना है कि z और z बार दोनों इक्वल हैं। अब z हमारे पास इक्वल है a प्लस आयोटा b के
और जी बार इक्वल आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी। कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो भी साइन होता है, आयोटा वाली वैल्यू के साथ अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम एक साइड पे लिख लेंगे। ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी इक्वल आ जाएगा 0 के। ए कैंसल और यहाँ से 2 आयोटा बी इक्वल आ गया 0 के। इसका मतलब है कि b इक्वल है 0 के। और जब b 0 के इक्वल होगा तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0। ठीक है, तो z इक्वल आ गया a के। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन गिवन है शो दैट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z इक्वल्स टू माइनस z बार। अब इसमें भी इफ एंड ओनली इफ है, इसका क्या मतलब है, हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है। तो फर्स्ट पे हम लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज प्योर इमेजिनरी। अब z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b जब इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी कब होगा, जब इसका रियल पार्ट 0 के इक्वल होगा, मतलब a इक्वल आएगा 0 के। अब जब a 0 आ गया तो z इक्वल आ जाएगा आयोटा b के और z का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा b के। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दें। ठीक है, अब z बार इक्वल आ जाएगा माइनस z के। ठीक है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि आयोटा बी इक्वल है जी के तो इसकी जगह पे हमने जी पुट कर दिया और जी बार इक्वल है माइनस जी के, तो यहाँ से हमारे पास जी इक्वल आ गया माइनस जी कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट हमने कन्वर्सली प्रूव करना है। कन्वर्सली लेट, अब हम लेट करेंगे जी इक्वल्स टू माइनस जी कॉन्जुगेट। अब जी किसके इक्वल है, z इक्वल है a प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा बी। इसको हम सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा a से, माइनस से आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस आयोटा बी। अब इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी इक्वल टू 0। आयोटा बी कैंसल और 2a इक्वल आ गया 0 के। इसका मतलब है कि a यहाँ पे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो जब a 0 के इक्वल है तो z हमारे पास है a प्लस आयोटा बी, a 0 पुट कर देंगे प्लस आयोटा b, तो यहाँ से z इक्वल आ जाएगा आयोटा b के। इसका क्या मतलब है, विच इज प्योर इमेजिनरी। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है इफ z1 z2 आर कम्प्लेक्स नंबर शो दैट z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर। हम लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर। अब z मॉड स्क्वायर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी कि z मॉड स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है z मल्टीप्लाई बाय z बार। ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमने, तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2 बार प्लस z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 माइनस z2 बार। देन ये इक्वल आ जाएगा, बार हम z1 z2 पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 बार माइनस z2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, z1 पहले इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, देन z2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार।
नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। z1 पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर z2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो z1 को z1 से मल्टीप्लाई किया, z1 बार माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार। अब इनमें से वैल्यूज़ कैंसिल कौन सी हो रही हैं? z2 z1 बार और ये भी है z2 z1 बार, ऑपोजिट साइंस है, ये कैंसिल। नेक्स्ट ये है z1 z2 बार और ये भी है z1 z2 बार, ये भी दोनों कैंसिल। इनके अलावा और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अब z1 z1 बार इक्वल आ गया z1 मॉड स्क्वायर के। इसी तरह से z2 z2 बार आ गया z2 मॉड स्क्वायर के। नेक्स्ट ये आ गया z1 मॉड स्क्वायर और नेक्स्ट ये वैल्यू इक्वल आ गई z2 मॉड स्क्वायर। अब z1 मॉड स्क्वायर प्लस z1 मॉड स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2z1 मॉड स्क्वायर। इसी तरह से इक्वल आ जाएगा 2z2 मॉड स्क्वायर। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ये इक्वल आ जाएगा z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन गिवन है प्रूव दैट ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी बार जी प्लस ए बार होल का मॉड इक्वल टू 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली। लेफ्ट हैंड साइड है ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी बार जी प्लस ए बार होल का मॉड। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी बार जी प्लस ए बार। इन दोनों पे अलग अलग हम मॉड अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी यूज़ हुई z1 ओवर z2 होल का मॉड इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि z मॉड और बार इक्वल आता है z मॉड के। z बार मॉड इक्वल होता है z मॉड के। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इस वैल्यू पे b बार c प्लस a बार पे। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब हम क्या करेंगे, बार अप्लाई कर देंगे अलग अलग, फर्स्ट वैल्यू पे भी और सेकंड वैल्यू पे भी। ए जी प्लस बी तो एज इट इज़ आएगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा b बार z होल का बार प्लस ए बार अगेन बार। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है z1 प्लस z2 होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब यहाँ पे b पे अगेन बार है, b पे भी 2 दफ़ा बार आ रहा है और a पे भी 2 दफ़ा बार अप्लाई हो रहा है। तो ये जब 2 दफ़ा बार आ जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। ये इक्वल आ जाएगा ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी जी बार प्लस ए का भी बार कैंसिल हो गया और बी पे जो 2 दफ़ा बार अप्लाई हो रहा है वो भी कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जी मॉड। ठीक है, जी मॉड से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और जी मॉड से हमने डिवाइड भी करना है। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे और जो डिवाइड करेंगे वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज से, z मल्टीप्लाई बाय z प्लस ए जी। जी मॉड था तो जब ये मॉड में वैल्यू गई तो z से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये है z बार मल्टीप्लाई बाय z, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार इक्वल होता है z मॉड स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो z मॉड इंटू ए जी प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय z मॉड स्क्वायर प्लस ए जी। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है कि z मॉड इक्वल है 1 के। तो जब z मॉड 1 के इक्वल होगा तो z मॉड का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, z मॉड स्क्वायर की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय
बी मल्टीप्लाई बाय 1 बी ही आएगा प्लस ए जी। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ए जी प्लस बी, ये भी है ए जी प्लस बी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए जी प्लस बी, सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ये आ गई जी बार के इक्वल। और जी बार हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जी मॉड इक्वल है 1 के, ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड।